और दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी में दीपावली के दिन मारपीट का वीडियो सामने आया है। करीब 40 सेकंड के इस वीडियो में नशे में चूर एक शख्स महिलाओं के साथ बदतमीजी करता नजर आया। दीपावली के दिन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दो पक्षों के बीच में मारपिटाई होती साफ देख सकते हैं आप। वीडियो राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का है। विवाद दीपावली की शाम पटाखा छोड़ने को लेकर के हुआ। देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। मारपीट का जो वीडियो सामने आया है उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी दिख रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हालांकि केस दर्ज कर लिया है। साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण की चपेट में भारत करीब सवा घंटे रहा, जिसकी शुरुआत श्रीनगर में शाम 4:22 पर हुई है। चूंकि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले अशुभ माना जाने वाला सूतक भी लगता है, इसलिए सूतक शुरू होते ही केदारनाथ सहित देश के तमाम बड़े मंदिरों के कपाट बंद हो गए। सूर्य ग्रहण की वजह से ऐसी ही तस्वीरें गंगोत्री और यमुनोत्री की दिखी, जहां दोनों धामों के रावल तीर्थ पुरोहितों ने मंदिरों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए। हालांकि दिवाली के बाद और गोवर्धन पूजा से पहले हरिद्वार में गंगा नहाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरिद्वार में भी तमाम मंदिरों के कपाट बंद दिखे, लेकिन आस्थावानों की डुबकी लगाने का सिलसिला सूर्य ग्रहण के पहले तक जारी रहा। ज्योतिष और अध्यात्म के जानकार अलग अलग राशि के जातकों पर इसका अलग अलग असर बताते दिखे। कुछ राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छा भी होगा और विशेष रूप से मेष राशि के लिए, तुला राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, मीन और कुंभ राशि के लिए ये बहुत ज्यादा खराब होगा। अयोध्या, काशी, उत्तरकाशी सहित तमाम मंदिरों में हलचल शाम करीब 6:30 बजे तभी हुई जब सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। और भारत में सूतक काल सुबह 3:17 पर शुरू हुआ, जो शाम 5:42 तक रहा। यानी कि सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले से ही तमाम मंदिरों के कपाट बंद हो गए। और इस दौरान जो भक्त मंदिर पहुंचे उन्हें निराश होना पड़ा और बंद कपाट के बाहर ही जाप कर संतोष करना पड़ा। आरती लोग जा पढ़ सकते हैं और किसी भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। कुछ यही हाल दिल्ली के कालका जी मंदिर का रहा। वैसे तो हर साल गोवर्धन पूजा और भाई दूज के मौके पर मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन भक्तों से गुलजार रहते हैं, लेकिन इस बार सूतक की वजह से इन इलाकों में सन्नाटा पसर गया। इसी तरह जैसलमेर के तनोट माता मंदिर और छत्तीसगढ़ के महामाया मंदिर के कपाट भी सूतक से लेकर सूर्य ग्रहण तक बंद रहे। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट तो बुधवार सुबह तक के लिए बंद कर दिए गए। बताया गया है कि साफ सफाई और शुद्धिकरण के बाद ही इनके कपाट खोले जाएंगे। जाहिर है दीपावली से ठीक बाद पड़े सूर्य ग्रहण की वजह से प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंचे भक्तों का इंतजार थोड़ा बढ़ गया। इसी वजह से दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के तमाम मंदिरों के भी कपाट सूर्य ग्रहण तक बंद रहे। और इस सूर्य ग्रहण लगने से पहले जगह जगह श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाने की जल्दी में नजर आए। एक तरफ जहां देश के तमाम मंदिरों में सन्नाटा पसर गया, तो दूसरी तरफ महाकालेश्वर धाम इससे अछूता नजर आया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आम दिनों की तरह आस्थावानों की गहमागहमी दिखी। पंडित रोज की तरह महाकाल का अभिषेक करते दिखे और रोज की तरह ही मंदिर में आरती की आवाज गूंजी। मंदिर के पुजारी ने दावा किया कि चूंकि महाकाल पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है, इसीलिए महाकाल पर सूर्य ग्रहण से पहले के सूतक का कोई असर नहीं पड़ता। सूर्य ग्रहण के दौरान महाकाल का स्पर्श नहीं होता और भोग भी नहीं लगता, लेकिन पूजा पाठ से जुड़ी बाकी अनुष्ठान होते हैं। सूतक काल का यहाँ पे प्रभाव नहीं माना जाता है, क्योंकि कालों के काल महाकाल स्वयं विराजित है। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले गए T20 महामुकाबले के दौरान जब विराट कोहली का बल्ला गरज रहा था, तब देश में दिवाली की ऑनलाइन शॉपिंग तक थम गई थी। यूपीआई के जरिए पेमेंट सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी भारत पे के मुताबिक विराट कोहली की बल्लेबाजी के दौरान यूपीआई पेमेंट में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। भारत पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले यूपीआई पेमेंट दीपावली शॉपिंग की वजह से आम दिनों के मुकाबले 15% ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हुई वैसे ही लोग ऑनलाइन शॉपिंग छोड़कर मैच देखने लगे और यूपीआई पेमेंट में 5% की गिरावट भी आई। भारत की बल्लेबाजी के दौरान भी यूपीआई पेमेंट में 5% की गिरावट जारी रही, लेकिन मैच के आखिरी ओवर्स में जब विराट कोहली क्रीज पर थे, तब यूपीआई से होने वाले पेमेंट में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कोहली की मैच विनिंग पारी ने कुछ देर के लिए दिवाली की ऑनलाइन शॉपिंग पर भी ब्रेक लगा दिया था। म्यांमार की सेना ने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस घटना में गायक और संगीतकार समेत 60 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 100 लोग घायल हुए हैं। मारे गए सभी लोग काचिन समुदाय के मुख्य राजनीतिक संगठन के वार्षिक समारोह में शामिल हुए थे।
चश्मदीदों के मुताबिक बीती रात 8 बजे समारोह स्थल पर म्यांमार के सैनिक विमान ने 4 बम गिराए थे। हमले के वक्त समारोह में करीब 500 लोग मौजूद थे। काचिन समुदाय दशकों से म्यांमार सरकार से अलग राज्य की मांग करता रहा। इसके लिए काचिन स्वतंत्रता संगठन की स्थापना की गई। यंगून से 950 किलोमीटर दूर हपाकांत क्षेत्र में स्थापना की 62वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जिस पर म्यांमार की सेना ने हवाई हमला किया। म्यांमार सरकार का कहना है कि आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ यह हमला काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी की 9वीं ब्रिगेड के मुख्यालय पर किया गया था। ब्रिटेन के नए पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है। बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात, सुनक की गाड़ियों का काफिला 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचा और ब्रिटेन के 200 साल के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने। 42 साल के सुनक इस साल कंजर्वेटिव पार्टी से तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले बोरिस जॉनसन ने कई घोटालों के आरोप के बाद इस्तीफा दिया। उनके बाद लिज ट्रस ने अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम होने के बाद सिर्फ 44 दिनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब ब्रिटेन के नए पीएम हैं ऋषि सुनक। तो ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक की हिंदू धर्म में काफी आस्था है, जिसका प्रमाण तब नजर आया जब उन्होंने एक साधु के पैर छू करके उन्हें प्रणाम किया था। इस दौरान ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का हाथ में कलावा भी था और राम नामी गमछा कंधे पर रखे नजर आए। उन्होंने साधु का पहले अभिवादन किया और उसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। यही नहीं, और इस दौरान उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी नजर आई। वो भी राम नामी गमछा अपने कंधे पर लिए हुए थी और हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। And Akshta, who I've lost somewhere. I'll bring them back there. दिल्ली में आज सूर्य ग्रहण से पहले कई मंदिरों के कपाट बंद किए गए। दिल्ली में सूर्य ग्रहण के चलते कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के कपाट बंद किए गए। इस दौरान भगवान की मूर्तियों को ढका गया। वहीं परिसर में बैठकर श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का जाप किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सूर्य ग्रहण देखा। भारत में साल 2022 का यह आखिरी सूर्य ग्रहण था।